अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट subject which is basically sociology of health, and the topic is holistic concept of health. Before going to start the holistic concept of health, we should come to know that what is basically holistic. holistic का मतलब होता है कि एज अ होल, ठीक है। हेल्थ को हम पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ हेल्थ है WHO के मुताबिक। फिर हमने कहा कि हॉलिस्टिक क्या है। हॉलिस्टिक हमारे पास है, इसका मतलब है कि एज अ होल, ठीक है। अब एज अ होल जो है वो कॉन्सेप्ट हम हेल्थ का कैसे लेते हैं, ठीक है। एक सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ का जो सोशियोलॉजिस्ट है वो कैसे एज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को ले रहा है, कैसे लेगा। In sociology of health, the sociologists give and cover the whole concept of health, from spiritual, cultural, social factor, biological factor as well. अब इसमें क्या बताया गया है कि एक सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में जो काम कर रहा है वो सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो हेल्थ को देखता है एज अ होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एज अ होल कॉन्सेप्ट वो हेल्थ को देखता है फ्रॉम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, सोशल फैक्टर्स के उससे भी, और स्पिरिचुअल के हिसाब से भी, और कल्चर फैक्टर को भी देखता है, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि बीमारियां जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट देखता है और उसकी बकौल एक सोशल फैक्टर भी होता है, स्पिरिचुअल फैक्टर भी होता है, कल्चर फैक्टर भी होता है, जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं, ठीक है। और हेल्थ पर ये जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं, बायोलॉजिकल भी, स्पिरिचुअल भी, सोशल भी, कल्चर भी फैक्टर जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है, और आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। फिर हम पढ़ने जाएंगे जी 3 हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं इन हेल्थ एंड हॉलिस्टिक अप्रोच में, ठीक है, जो हम पढ़ने जाएंगे डिटेल के साथ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 तरह के पर्सपेक्टिव जो हमारे पास है। एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, एक हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ओवरव्यू लेते हैं हम इसका। तो हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स कौन से थे। वो पर्सपेक्टिव था जिसमें हम माइक्रो लेवल की चीज़ों को स्टडी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, और स्ट्रक्चर और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में, ठीक है। बट इन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो लेवल होता है हमारे स्टडी करने का वो माइक्रो लेवल होता है, ठीक है। माइक्रो लेवल का होता है, छोटा लेवल होता है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट की जो थेरीज थे उसके बकौल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है, ये वो पर्सपेक्टिव है जिसमें हमें ये बताया गया था कि हर बंदा, हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूशन, एक सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। अगर सोसाइटी के हर पार्ट जो है वो अपना काम सही तरीके से करेंगे तो सोसाइटी रन आउट करेगी, अदरवाइज सोसाइटी डेवलप नहीं करेगी, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में देखा था। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कौन सा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी दिया, लेविस स्कूजर ने भी अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया दिया। उन दोनों ने कहा, एक ने कहा कि हैव और हैव नॉट की वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट इन सोसाइटी में पाया जाता है, ठीक है, बिटवीन पुअर एंड रिच। जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है उसको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास लेविस स्कूजर ने दिया था। लेविस स्कूजर ने कहा, कहता है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ नहीं ला रहा, बल्कि उसके साथ साथ वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी ला रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, जिसमें हमने ये देखा कि विद यूजिंग सिंबल हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद अदर पीपल, ठीक है, अपना मैसेज देते हैं। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म था। अब इसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं हेल्थ के साथ, उसको हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला जो हमारे पास पर्सपेक्टिव था वो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है वो था, जिसमें हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ एज एक थेरीज की तरह नहीं देखना, सोशोलॉजिकल थेरीज की तरह नहीं था, बल्कि एक सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। तो अगर देखें कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है उसके बकौल कि अगर इसका लिंक कैसे है इसके हेल्थ के साथ, कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपना अहम रोल अदा करता है सोसाइटी में, ठीक है, और वो रोल उसी वक्त वो परफॉर्म कर पाएगा जब वो हेल्दी होगा,
ठीक है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, सोशली भी वो हेल्दी होगा तो क्या करेगा कि वो रोल अपना प्ले करेगा। अगर एक अनहेल्दी पर्सन है तो वो उस रोल को प्ले आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी रन करे, डेवलप करे, तो उसके लिए हर बंदे का सेहतमंद होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो अपना रोल अदा कर सके फॉर कंट्री डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। और देखें कि हर जो इंडिविजुअल है उसके ज़िम्मे काम होता है। अगर उसने वो काम नहीं किया तो क्या होगा कि एक बदनज़मी सी पाई जाएगी। ठीक है, सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी सही से रन करे, स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो पूरा हो, फंक्शन जो है वो हर कोई करे, तो उसके लिए एक बंदे का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। अगर एक हेल्दी होगा तो वो एक्टिवली किसी भी तरह के जो पार्टिसिपेशन होगी सोसाइटी या एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेगा, और जब हिस्सा लेगा तो क्या होगा कि वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब जो हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, उसके बकौल क्या है कि पुअर और रिच में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस कि ये नहीं कि उसके पास दौलत ज़्यादा है या कम, इस तरह से नहीं, बल्कि इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि जो रिच जो लोग होते हैं वो जो है वो अपने आप को जल्दी कोप अप कर लेते हैं, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ है बिटवीन पुअर एंड रिच। ठीक है, जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। ठीक है, उनके पास हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, दैट्स वाई वो सिक रहते हैं, वो हेल्दी नहीं होते। लेकिन दूसरी जानिब जो रिच हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ठीक है, तो यही बात कहते हैं कि एक पुअर और रिच के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ है, वो अनइक्वल है। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में पाए जाते हैं। अगर ये इक्वल कर दिया जाए तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म, जिसमें हम लोग माइक्रो लेवल की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद यूजिंग सिंबल और साइंस। ठीक है, लेकिन इसका इंटरलिंक विद हेल्थ कैसे है, देखें, अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर किसी ने वाइट कोट पहना हुआ है तो हम कहेंगे कि डॉक्टर है। ठीक है, वाइट कोट पहना हुआ है तो हम कहेंगे डॉक्टर है। ठीक है, और अगर वो कहेगा, अगर डॉक्टर के पास हम जाएं और डॉक्टर आपसे जो है वो लेता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने सुबह में क्या खाया, दिन में क्या खाया, रात में क्या खाया, तो आप शाय नहीं होंगे, आप बताएंगी। अदरवाइज़ अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें, एक आम सा बंदा वो आपसे पूछे कि आपने सुबह में क्या खाया है, दिन में क्या खाया है, या आपका वेट भर गया है, तो वो बंदा जो है वो गुस्से में आ जाएगा या फिर नहीं बताएगा, जवाब नहीं देगा। तो रीज़न इज़ डैट कि बिकॉज ऑफ दिस सिंबल वाइट कोड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम चेकअप करवा लेते हैं, हम क्वेश्चंस के आंसर करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म ही है एक तरह का। मतलब कि एक वाइट कोड जो है वो आपको एज ए सिंबल है, एज ए सिंबल बता रहा है कि एक डॉक्टर है, तो हमें उसके जो है वो उसके जो सवाल हैं उसके जवाब देने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं और उस पर जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी देते हैं ईज़िली। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थेरीज़ आ जाते हैं। थेरीज़ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टालकोट पर्सन का, जिसने 1951 में दिया था अपना पर्सपेक्टिव। ठीक है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव दिया था हेल्थ एंड इलनेस के बारे में, और उसने सिक और रोल के बारे में बताया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, गुड हेल्थ एंड इफेक्टिव मेडिकल केयर्स आर एसेंशियल फॉर सोसाइटी एबिलिटी टू फंक्शन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो फंक्शन करे सही तरीके के साथ, तो उसके लिए हमें एक अच्छी सेहत चाहिए, एक इफ़ेक्टिव मेडिकल केयर हमें चाहिए, जिसके ज़रिए जो सोसाइटी है वो ग्रूम होगी, जो बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी जो मेन जो फीचर्स थे, पॉइंट्स थे, वो हमारे पास 3 हैं। इसके बकौल सिक रोल इसने जो है वो उसने रेफ़र टू दिस एक्सपेक्टेशन एज अ सिक रोल, और उसने पर्टिकुलर डिमांड फॉर सिक पर्सन। कहता है कि अगर एक बंदा बीमार होता है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर डिमांड चाहिए होता है। डिमांड हम करते हैं कि अगर बंदा जो है वो हंस रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बंदा बीमार है। ठीक है, कहते हैं अगर बंदे ने बीमार होना है तो तब कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा, उसका चेहरा बताएगा।
लेकिन अगर एक बंदा है जो हंस रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है, और या साथ में उसने कहा हुआ है कि भाई मैं बीमार हूँ, तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ और घर के सारे काम कर रहा है, डेली रूटीन में जो जो वो करता है वो सारे कर रहा है, तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आप सिक हैं तो आपकी उसके लिए पार्टिकुलर डिमांड होंगी, आपको वो ऐसा शो करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये इसने की, कहते हैं सिक पर्सन मस्ट वांट टू गेट वेल एंड सोसाइटी प्रेशराइजिंग टू बी वेल। अब दूसरी बात इसने की कि उसको जो है वो जल्दी ठीक भी होना है, उसे अपना रिकवर भी करना है, उसको सोसाइटी वाले जो प्रेशराइज़ करते हैं कि वापस अपने रूटीन पे आओ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी जो बात है वो सिक पीपल आर एक्सपेक्टेड, कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो अपनी इलनेस है वो कंफर्म करते हैं बाय फिजिशियन, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी करना है। अगर आप सच में इतने ज़्यादा बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। पहला इसके जो मेन 3 फीचर्स है, जिसमें से पहला कहा कि पर्टिकुलर डिमांड चाहिए अगर आप बीमार हो, ठीक है। उसके लिए कुछ तरीके हैं वो करने होंगे, अदरवाइज़ आपको कोई बीमार नहीं समझेगा। दूसरा ये कि अगर बंदा बीमार है तो उसको टाइम दिया जाएगा ठीक होने के लिए, और अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो लोग उसको प्रेशराइज़ करेंगे कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवा कर आओ। सही हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि जो पेशेंट्स और डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो बिहेवियर हैं, हर सोसाइटी के वेरीज़ करते हैं, डिपेंड्स करता है सोसाइटी का, ठीक है। हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स, अपने तरीके होते हैं, इसीलिए हर डॉक्टर और पेशेंट का भी ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें ना, तो वहाँ पर जो डॉक्टर और पेशेंट्स के जो बीच के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि डॉक्टर जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और पेशेंट को उसका आंसर करना ही करना है, ठीक है। और जो पेशेंट्स हैं वो किसी भी तरह का सवाल नहीं कर सकते अपने डॉक्टर से, ठीक है, वो उसे अपना तौहीन समझते हैं। पेशेंट को कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल जवाब करने का कोई हक़ नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर कोई सवाल पूछता है तो उस पर ये लागू होगा कि वो उसका जवाब करे, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर में ये पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्रिटिसिज्म भी पाया जाता है इस सिख रोल के हवाले से। इसके बकौल के एक जो बीमारी होती हैं, ठीक है, वो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम टाइम पीरियड के लिए होती हैं और आफ्टर डैट वो कवर हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं कि जो इतनी ख़ास मतलब बीमारी नहीं कह सकते, फ्लू वगैरह, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो तो वो ठीक हो जाती हैं। और एक वेदर मौसमी बीमारियां वगैरह होती हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना ख़ुद का ख्याल रखें, अपने आप को रिकवर होने में ख़ुद भी हम हेल्प आउट करें। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ फिजिशियन का काम नहीं है कि आपका ख्याल रखें, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब उसने मेडिसिन लिख दी हैं तो आप उसको टाइम टू टाइम लें, ठीक है। यानी कि आपके रिकवर होने का सिर्फ इन्हिसार सिर्फ डॉक्टर पर नहीं है, आप पे भी है, ठीक है। आप ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी आप ख़ुद लें, अपने डाइट की लें, अपने मेडिसिन के लिए लें, ठीक है। पहली बात ये कि जो बीमारियां हैं वो वेदर की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से होती हैं, ठीक है। ये ऐसी बीमारी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, वो कवर हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरी बात ये है कि हमें ख़ुद जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर हमें डॉक्टर ने कह दिया है कि ये मेडिसिन खाना है तो हमें खाना है, ठीक है। डॉक्टर के अलावा भी हमें अपना ख्याल खुद रखना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।